अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ पर सुबह-सुबह हो रहा है नाश्ता और आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी तो हम बाहर ही बैठकर नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे देखिए जी बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है और आजकल हैं जी बच्चों को छुट्टियाँ, इसलिए फिर बाहर ही बैठकर नाश्ता करते हैं तो काफ़ी एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है धूप में बैठकर। सर्दियों के यही तो मज़े होते हैं। और आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है, तो फिर हस्बैंड लेकर आए थे सुबह-सुबह ये हलवा पूड़ी। तो आज जाना भी था कहीं और इसलिए बस फिर मैंने बाहर से ही नाश्ता मँगवा लिया और बच्चे भी कह रहे थे। तो जहाँ पर हम जा रहे हैं वो देहात भी है और शहर भी है, तो ज़मीनों में उनका घर है, तो बड़ी अच्छी जगह पर घर है, तो आपको दिखाती हूँ। बहन की फ्रेंड है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं और फिर हमने डिसाइड किया कि बच्चों को भी लेकर जाते हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी घर पर हैं, थोड़ी-सी आउटिंग हो जाएगी उनकी। अच्छा, यहाँ पर मैं सूट सेलेक्ट कर रही थी कि कौन-सा पहन कर जाऊँ। तो 2 थे मेरे पास ये सिले हुए, तो सोच रही थी कि पहले तो मैंने सोचा कि पिंक पहन कर जाती हूँ। ये देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये न्यू है, अभी मैंने पहना नहीं है। तो अभी स्टिच होकर आया, यानी कि 1-2 दिन पहले ही आया है। तो सोच रही थी कि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर थोड़ा-सा जो है ना घूमेंगे तो मट्टी-मट्टी होगी तो ये मैला हो जाएगा जल्दी। तो बस फिर मैंने ये जो ब्लू कलर का है इसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसको करते हैं आयरन। जाने की तैयारी करते हैं और बच्चे भी रेडी हो रहे थे। तो यहाँ पर जी ससुर भी बाहर लेटे हुए हैं, थोड़ी-सी उनकी तबीयत ख़राब थी तो फिर धूप में ही लेट गए हैं वो। और बच्चे तो हो गए हैं रेडी, इनको तो इतनी एक्साइटमेंट थी ये जल्दी से तैयार हो गए हैं। ये देखें, हमना ने जी फ्रॉक पहना है। तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने प्रेस कर लिए थे इनके कपड़े और अपना भी मैंने जो है सूट प्रेस कर लिया था। तो हमना भी रेडी हो गई है और हमना ने भी कपड़े पहन लिए थे। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था और थोड़ी-सी सर्दी होगी, विंटर सीज़न है तो उसके हिसाब से मैंने स्वेटर भी पहन लिया है। तो ये देखें जी, ये मेरा सूट इतना प्यारा मुझे लगता है ना अपना, और मैंने इसको पहना भी बहुत कम है, 1-2 दफ़ा ही पहना है। तो बस लाइट सी ब्राउन लिपस्टिक लगाई थी मैंने। तो बेस मैं लेकर आई थी, ये मैंने न्यू ट्राई की थी, बल्कि मैंने आपको दिखाई भी थी एक दफ़ा, ये मिस रोज़ की मैंने बेस इस दफ़ा लगाई है, तो काफ़ी जो है ना मुझ पर सूट किया है। तो साथ मैंने कंसीलर लगाया था, तो हम ना मुझे बता रही थी कि मम्मा आप थोड़ा-सा और कंसीलर लगा लें आइज़ पे। रेडी तो हम जल्दी हो गए थे, बस पहुँचते-पहुँचते ना हमें काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर मुल्तान ही में है ये जगह। इससे पहले हम एक दफ़ा आए थे यहाँ पर, जब बच्चे बिल्कुल छोटे से थे। हमना तो यानी कि तकरीबन हमना होगी 7 साल की और आमना जो है वो होगी ये 4 साल की, जब हम यहाँ पर आए थे। और फिर सेकंड टाइम मैं आ रही थी यहाँ पर और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो विलेज लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है मेरे बच्चों को। गाँव जाने का इनको बहुत शौक होता है, तो बस यहाँ पर ही खुश हो गए थे ये देखकर। तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुबह-सुबह। अच्छा, सर्दियों में ना सुबह जब भी आप कहीं जाएँ ना पिकनिक पर या इस तरह विलेज में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो डक्स है ना ये हमारे आगे-आगे थी, हम इनके पीछे-पीछे थे। इतनी प्यारी लग रही थी डक्स ये 3। तो यहाँ पर जी आगे है उनका घर और काफ़ी खुला-खुला उनका घर था, क्योंकि काफ़ी ज़मीन थी। सबके जी काफ़ी मॉडर्न घर बने हुए थे। तो जाते ही सबसे पहले हमने खाना खाया और स्पेशल जो है ना उन्होंने लस्सी रखी थी और जो साग और मक्खन रखा था ना, तो वो तो काफ़ी टेस्टी था और बहुत कुछ बना हुआ था। चिकन कढ़ाई थी, आलू गोश्त था, पुलाव था, शामी कबाब थे, बहुत कुछ उन्होंने रखा था। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था यानी कि घर से आते हुए यहाँ पर। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही बच्चों ने शोर कर दिया कि हमने बाहर जाना है, हमने खेत देखने हैं। तो बच्चों को तो खाने में इतनी नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बस जल्दी-जल्दी से इन्होंने खाना खाया है और हमें भी कहा है कि आप भी हमारे साथ चलें सब बड़ों को। तो यहाँ पे देखें आपको बड़ी-बड़ी कलोटी दिखा रही हूँ जिसमें गंदम रखते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कलोटियाँ थी। तो अबू ज़र को देखें जी, सब लड़कियाँ थी इकट्ठी और अबू ज़र अकेला ही हमें पीछे-पीछे चल रहा था। तो यहाँ पर जी बस बना रही थी मैं वीडियो और आपको दिखा रही थी इनका गाँव। गाँव तो नहीं था, बस थोड़ा-सा शहर से हटकर थे इनके, मुल्तान शहर से इनकी ज़मीनें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत अरसे के बाद जो है ना हमने इस तरह एंजॉय किया था। और ये देखें जी वो दिखा रहे थे कि ये सारे खेत उनके थे, तो ये आलू थे सारे।
जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये आलू की जो फसल है वो थी। तो ये देखिए, ये 3 डक है जो हमारे आगे आगे चल रही थी। जब हम आए थे ना तो यही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही है, कोई बोलती भी है, शक्ल से प्यारी है। मोबाइल थे ना, कौन है? अम्मी अम्मी ऐसा देख रही कितनी, वैसे एज इट इज कितनी प्यारी आ रही है। हम ना गिर जाओगी वैसे, वो जो बाद में एडिट करके उसी वक्त वही खड़ी देखी। अच्छा जी, ट्रेन भी आ रही थी तो हम यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी तो हम उसको पास से देखेंगे। और बच्चों को मैं कह रही थी कि पीछे हो जाओ। अबू ज़र भी कह रहा था क्योंकि पत्थर पड़े थे, कहीं पत्थर इनके ऊपर ना आए। हाँ, वो आ गए। तो यहाँ पर जी सारे उनके ये खेत थे और ये सरसों का खेत था जो बहुत प्यारा लग रहा था। इसके येलो फ्लावर इतने खूबसूरत लग रहे थे और शाम का टाइम था तो सूरज भी ढल रहा था और ये मंज़र इतना खूबसूरत लग रहा था कि वापस जाने को दिल भी नहीं चाह रहा था। लेकिन ये बच्चों ने यहाँ पर पिक्स ली और अपनी टिकटॉक्स बनाई। अबू ज़र तो स्पेशल, वो तो कह रहे थे मम्मा हमारा यहीं घर होता। ये देखें अबू ज़र किस तरह विज़िट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। वाह, थैंक यू। ये देखें जी, ये हमना ने दिया इतना प्यारा मुझे फ्लावर, ये येलो कलर का, ये सरसों ही है और इतना खूबसूरत लग रहा था। ये इसकी खुशबू भी अलग सी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी अपना पूरा शौक किया था, मैं भी सरसों के खेत में ये देखिए घुसी हुई हूँ और यहाँ पर मैंने कहा अबू ज़र से कि आप मेरी पिक ले लो। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़े हुए और ये अबू ज़र बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन जो है ना मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी पिक। तो मैं उसे कह रही थी कि आप वीडियो ही बना लो। तो अबू ज़र को तो इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मम्मा आप छोड़ें बस चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, और फिर मैं हमना से कह रही थी कि बेटा आप ही आके मेरी पिक ले लो, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़े हुए और बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि ये साग मैं पूरा ही तोड़ लूँ। लेकिन ये अभी सही तरीके से तैयार नहीं हुआ था, पका नहीं था, तो इसलिए फिर उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जी, हमना ने फिर मेरी बड़ी अच्छी जो है ना वीडियो बनाई। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे घर और उनके बिल्कुल साथ-साथ घर हैं, सबके घर तकरीबन साथ ही हैं क्योंकि उनका अपनी ही ज़मीनें हैं, सारा इलाका ही उनका है। तो इसलिए फिर बड़ी-बड़ी जो है ना बड़े-बड़े घर बने हुए थे, बड़े अच्छे खूबसूरत घर बने हुए थे मॉडर्न। तो यहाँ पर देखिए जी, बहन ने भी वही सूट पहना था जिस तरह मैं ब्लू पहन कर आई थी ना, तो बहन ने भी बिल्कुल वैसे ही सूट पहना और था फुल और एंजॉय कर रहे बच्चे थे। यहाँ ये देखिए जी, ऐसे मेरी बहन के सूट का कलर है, उसने भी यही पहना था ब्लू। तो सुबह जब मैंने उससे पूछा था ना फ़ोन पर तो वो बता रही थी मैं ब्लू ही पहन कर जा रही हूँ। और देखिए ये हमारे शूज़ की हालत देखें आप। ये हम दोनों बहनें न्यू शूज़ पहन कर आए थे और इतनी मट्टी लगी हुई थी शूज़ पर। और जी बस जी, हम अपनी बहनें डिस्कस कर रहे थे और साथ बातें भी कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके, इतना अच्छा लग रहा था। तो जी चाय से पहले उन्होंने मीठा रखा था, ट्रैफल कस्टर्ड बड़ा मज़ेदार था, इतना टेस्टी था। तो मीठा तो वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे देखिए बड़े आराम से सुकून से बैठे थे। खेतों से होकर आ गए थे तो इसलिए थक गए थे। तो ये देखिए ये शाम का व्यू है। तो यहाँ पर बैठकर जी बस कस्टर्ड हम एंजॉय कर रहे थे और बाहर बड़ा अच्छा लग रहा था। हल्की-हल्की सी सर्दी थी लेकिन इतनी महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर जी शाम का टाइम था, तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फिर हम अंदर ही आकर बैठ गए थे। तो फिर जल्दी से उन्होंने चाय भी बना ली थी। चाय बहुत टेस्टी थी क्योंकि ख़ालिस घर का दूध था
तो इसलिए ये देखें जी। अच्छा, बच्चों ने भी चाय पी थी क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। खुला एरिया था यहाँ पर, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को थोड़ी-थोड़ी पिला दी, वरना तो घर में बच्चे बिल्कुल नहीं पीते चाय। तो बस ये देखिए, ये हमना ने बड़े शौक से चाय पी थी। अच्छा, घर में इसको कहो ना कि बेटा आप थोड़ी-सी ले लो, तो नखरे करते हैं। तो बस यहाँ सब ने चाय एंजॉय की और फिर मैंने वापसी के लिए हस्बैंड को फ़ोन भी कर दिया था कि लेने आ जाए, क्योंकि आते हुए भी उनको टाइम लगना था। तो बस यहाँ पर जी व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।